देश भर में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है और जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी अवसर पर आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना है। सत्र में मनरेगा योजना में प्रस्तावित बदलाव और जी राम जी योजना के प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस सत्र को श्रमिकों और कारीगरों के सम्मान में समर्पित किया है। इसके अलावा सत्र में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस सत्र में श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर के कोहरिया गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और डॉक्टर बलबीर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण वर्षों पहले हो जाना चाहिए था और उनकी सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जालंधर के बस्ती गुजा इलाके में डायल 112 पर फर्जी कॉल के बाद दो परिवारों में विवाद हो गया। फर्जी सूचना के आधार पर पुलिस को छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप लगाए गए, जिससे भीड़ भड़क उठी। भीड़ ने युवक को घर से बाहर निकालकर उसकी पिटाई कर दी। जहां जांच में लड़की के परिवार ने घटना से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस अब झूठी कॉल करने वाले की तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फाजिल्का से विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवनास ने सादकी बॉर्डर रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर बने नए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस ओवरब्रिज को करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिससे सरहदी गांव के हजारों लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस पुल के निर्माण में बिजली विभाग और वन विभाग की एनओसी जैसी कई बाधाएं आई, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रयासों से इन सभी मुश्किलों को दूर किया गया। ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें पंजाब के 9 लोग भी शामिल हैं। पंजाब के लोगों को रिसीव करने के लिए पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल एयरपोर्ट पहुंचे। डिपोर्ट किए गए लोगों से पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट की खबर पर सीएम भगवंत सिंह मान ने दुख जताया था और ये कहा है कि जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर वो किस हालात में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब पुलिस युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस ऑपरेशन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के पास से 4 किलो से ज्यादा हेरोइन, 4 पिस्तौल और कई कारतूस भी बरामद किए गए। जालंधर के बस्ती गुजा इलाके में डायल 112 पर फर्जी कॉल के बाद 2 परिवारों में विवाद हो गया। फर्जी सूचना के आधार पर पुलिस को छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप लगाए गए, जिससे भीड़ भड़क उठी। भीड़ ने युवक को घर से बाहर निकालकर उसकी पिटाई कर दी। जहां जांच में लड़की के परिवार ने घटना से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस अब झूठी कॉल करने वाले की तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जालंधर में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर अभियान का शुभारंभ किया। बता दें, ये प्रक्रिया 14 मई तक जारी रहेगी, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं, जबकि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकों को SC-ID मिलेगी, जिससे सत्यापन आसान होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
पंजाब में केंद्रीय एजेंसियों और जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस के संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों के पास से 4G कनेक्टिविटी वाले चीन निर्मित सोलर सीसीटीवी उपकरण बरामद किए गए हैं। कपूरथला के एसएसपी गौरव टुरा ने कहा कि जांच में सामने आया है कि आरोपी सिम आधारित सीसीटीवी कैमरे के जरिए संवेदनशील इलाकों की लाइव फीड विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए। चंडीगढ़ में बेहतर जांच और अपराधियों को सजा दिलाने वाले 136 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। डीजीपी सागर प्रताप सिंह हुड्डा ने इन पुलिसकर्मियों को प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। हत्या, नशा तस्करी और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को मेहनत से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। इस मौके पर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया गया और भविष्य में भी इस तरह कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच मोगा पुलिस की सीआई टीम ने गांव गगड़ा के पास 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। फिरोजपुर थाना सिटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल, 6 मोटरसाइकिल, 3 एक्टिवा बरामद किए हैं। मामले को लेकर थाना प्रभारी सुखचैन मेहता ने बताया कि दोनों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। अमृतसर के पंडोरी वड़ैच इलाके में घर के बाहर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले पीड़ित युवक शमशेर सिंह से फिरौती की मांग की थी, लेकिन उनके इनकार करने पर यह हमला किया गया। घटना की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोगा में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक की मौत हो गई। बता दें, यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सड़क किनारे खड़ा कैंटर से स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। घायल चालक को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जसविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो 3 बेटियों का पिता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कैंटर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज हरियाणा के करनाल में रहेंगे, जहां वे सुबह 10 बजे पंचायत भवन में 40 गांवों के सरपंचों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सरपंच अपनी समस्याएं और शिकायतें उनके सामने रखेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करीब 11:30 बजे रेड कॉर्पेट लॉन में 40 गांवों के गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं और उनकी प्रभावशीलता पर चर्चा करना है। ये बैठक करनाल के विकास को लेकर अहम पहल साबित हो सकती है। पंचकुला के सेक्टर 23 स्थित निफ्ट के पास पुलिस और 2 आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी करनाल के नीलकंठ में वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और हथियार लेने के लिए जीरकपुर आए। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। गुरुग्राम के कासन गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पैरोल पर बाहर आए 55 वर्षीय सुंदर फौजी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे और मौके पर पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीलीभीत के गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचते वक्त हर्ष फायरिंग में एक युवक के गले में गोली लग गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर्ष फायरिंग करने वालों की
पहचान की जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएम रविंद्र कुमार ने वीरवार को समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सोसाइटियों में अव्यवस्था और फायर सेफ्टी की कमी को हादसे की बड़ी वजह माना गया। वहीं जीडीए ने 100 करोड़ रुपए की योजना के तहत आधुनिक हाइड्रोलिक मशीनें खरीदने का फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे किसी भी समय दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। उनका यह संदेश स्कूलों में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि अभिभावकों को यूनिफॉर्म और किताबें कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी और किसी भी प्रकार का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियम तोड़ने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टरों को मकोका केस में पेश किया गया। इस दौरान सभी आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए ट्रायल की मांग की। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच अधिकारी को बाकी 10 आरोपियों को भी चार्ज ऑर्डर के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट लॉरेंस बिश्नोई समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय कर चुकी है। बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया है। हल्द्वानी के एक मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक सम्मान और खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है वे घर हमेशा समृद्ध और शांतिपूर्ण रहते हैं। उन्होंने बुजुर्गों की तुलना बरगद के पेड़ से करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन समाज और परिवार को मजबूती देता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हुआ। टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच नोकझोंक के बाद सुरक्षा कर्मियों को दखल देना पड़ा। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम का दौरा किया और केंद्रीय बलों द्वारा उन्हें रोके जाने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में अनुमति लेकर वे अंदर गईं। चुनाव आयोग टीएमसी के आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि टीएमसी ने इसे चुनावी गड़बड़ी का प्रयास बताया है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में पूजा, ध्यान और प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लद्दाख में इस खास मौके पर गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दर्शनों के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय लद्दाख के लेह दौरे पर हैं, जो उनके लिए खास है क्योंकि ये उनका 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला दौरा है। आज के कार्यक्रम में वे बुद्ध पूर्णिमा के आयोजनों में शामिल होंगे और पवित्र बुद्ध स्मृतियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे लद्दाख में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रशासन के साथ अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। मिडिल ईस्ट तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अब समझौते के लिए बेताब है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद कहा कि उन्होंने ईरान की नौसेना, वायुसेना और ड्रोन कारखानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और उनकी परमाणु क्षमता को भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और वे समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के शासन पर भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ईरानी शासन ने 42,000 लोगों की हत्या की और अब वे उस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर अपनी पुरानी टिप्पणी दोहराई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 युद्धों का निपटारा किया और हर मामले में उन्हें धन्यवाद पत्र मिले। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि उसने 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई, लेकिन ये संख्या इससे भी अधिक हो सकती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संघर्ष को टैरिफ के जरिए सुलझाया। ट्रंप ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत करार देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से लाखों लोगों की जान बचाई गई और उन्होंने कई युद्धों को खत्म किया है।
अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ सीज फायर अब टूट सकता है। सीज फायर के दरमियान दोनों ही देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाएंगे। न अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है और न ही ईरान, जिसके बाद मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग की चिंगारी भड़क सकती है। ओपेक से संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने का फैसला वैश्विक ऊर्जा और भू राजनीति के समीकरण बदलने वाला कदम माना जा रहा है। यह सिर्फ तेल उत्पादन कोटे का मुद्दा नहीं, बल्कि बढ़ते होर्मुज स्ट्रेट संकट और ईरान संघर्ष के बीच रणनीतिक बदलाव का संकेत है। इस कदम से तेल बाजार, कीमतों और ग्लोबल गठबंधनों पर दूरगामी असर पड़ने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक से बाहर निकलना ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुनिया पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आपूर्ति बाधाओं और ईरान से जुड़े तनाव के कारण ऊर्जा संकट का सामना कर रही है।